आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस सेशन में हम सेबी एक्ट में पेनल्टीज एंड अपील्स करेंगे। और पेनल्टीज एंड अपील्स के सेक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी एक्ट हो। ये बात आपने ध्यान रखनी है बेटा। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पेनल्टीज एंड अपील। और एक चीज़ और ध्यान देनी है आपने यहाँ पर। मैं बड़ी इजी लैंग्वेज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। मैटर को, कंसेप्ट को, कंटेंट को मैं बहुत ही याद करने वाली लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। साउंड इज क्लियर? चेक करके बताइए प्लीज। ओके, यस। आइए, मेनली हम सबसे पहले सेक्शंस, कुछ मोटा मोटी बात करूं तो 18 सेक्शंस आपको करने हैं। यस, सेवी एक्ट के 18 सेक्शंस आपको लर्न करने हैं। और एग्ज़ाम में देखो कोई भी सेक्शन आ सकता है। एक्सपर्ट नॉलेज आपको चाहिए एग्ज़ाम के लिए, तो 18 सेक्शंस में से कोई भी सेक्शन आपके पास एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन 15A टू 15JA। 15A टू 15JA। आइए, सबसे पहले एक बात शुरुआत करते हैं। सेक्शन 15 क्लोज ए नहीं है, ये अपने आप में सेक्शन 15A है। सेक्शन 15A है। और पहले सेक्शन लिखूंगा, फिर क्यों वो पेनल्टी लग रही है, फिर ये लिखेंगे, और लास्ट में पेनल्टी लिखेंगे। ठीक है। फेलियर टू फर्निश, सेक्शन 15A में क्या है? फेलियर टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट। किसी भी पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना था सेबी के साथ, वो नहीं कर पाया। सेबी ने कहा था कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना, कोई रिपोर्ट फाइल करना। आप देखोगे बेटा इसमें, ठीक है, कोई रिटर्न फाइल करना। एक और चीज वर्ड यूज किया, रिटर्न। फेलियर टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, रिटर्न टू सेबी। सेबी। और एक और फेलियर की बात करेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप एक्ट में, रूल्स में, रेगुलेशन में ये रिक्वायर्ड था कि किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना था सेबी को, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना था, कोई रिपोर्ट फाइल करनी थी, कोई रिटर्न फाइल करनी थी, और उसमें वो फेल हो गया है ना? आसान है, आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा। फेलियर टू फाइल एनी रिटर्न, फेलियर टू फर्निश, फेलियर टू फाइल एनी रिटर्न, और फर्निश, ध्यान से आप समझेंगे बेटा, और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, furnish any information, books or other documents, or other documents within specified time। देखो, दो बातें हैं पहले और दूसरे में। विद इन स्पेसिफाइड टाइम, आपको कोई रिटर्न फाइल करनी है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, और आपने वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर नहीं किए, तो भी ये फाइन आपके ऊपर लगेगा। जो 15A का फाइन आपके ऊपर लगेगा बेटा। तीसरी एक और फेलियर की बात करेंगे। इसमें क्या है, इस फेलियर में क्या है, आइए ध्यान से आप बात को नोट भी करते जाएंगे साथ साथ। फेलियर सेकंड में क्या था? फेलियर टू फाइल एनी रिटर्न, फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, बुक्स प्रोवाइड करनी थी, या कोई और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना था विद इन स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड टाइम के अंदर करना था,
दिन बताए थे, समय बताया था कि भाई इतने टाइम के अंदर आपको फाइल करना है, वो उतने टाइम के अंदर फाइल नहीं कर पाए, तो ये फाइन लग जाएगा। और फेलियर टू मेंटेन, अब एक्ट में, रूल्स में, रेगुलेशन में आगे पढ़ोगे बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशंस आगे बहुत, आईसीडीआर वगैरह पढ़ोगे, एससी एसटी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी। फेलियर टू मेंटेन, फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, शाबाश, सुंदर हैंडराइटिंग की तरफ ध्यान मत दो, फटाफट लिखो बेटा। मैं भी ध्यान नहीं दे रहा बेटा, मैं भी स्पीड से लिख रहा हूँ। बहुत ये लंबी जर्नी है बेटा, 18 सेक्शंस करने हैं हमें ऐसे, और 15 ए पर हैं अभी। और बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहा हूँ तो ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। इस लैंग्वेज को बहुत इजी और तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स मेंटेन करने में कोई पार्टी फेल हुई है, कंसर्न पर्सन फेल हुआ है बुक्स मेंटेन करने में, अकाउंट्स मेंटेन करने में, या रिपोर्ट्स मेंटेन करने में, तो कितनी पेनल्टी है? 15A, ये 15A है। एक बात याद रखना, कहीं वैसे लिख लो, कहीं वैसे ही नोट कर लो, 15A, 15B, 15C और 15D की पेनल्टी लगभग बराबर सी है। 15A, 15B और 15C की पेनल्टी तो बिल्कुल बराबर है। चलिए, लेकिन हम हर सेक्शन के बाद लिखते जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्या पेनल्टी लग जाएगी इस संदर्भ में, आपने ध्यान रखना है। पेनल्टी ₹1 लाख, ₹1 लाख, 1 लाख रुपए फॉर ईच डे। हाँ, अब आया ना मजा। फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच, अब आप देखो बेटा, अगर आप लिस्टेड कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल ऑफिसर हो और आपने इनमें से कोई डिफॉल्ट कर दिया, तो 1 लाख रुपए एक दिन का फाइन है। और खुदा ना खास्ता वो 10 दिन तक कंटिन्यू कर दिया डिफॉल्ट, तो जितना पैसा तुम्हें वो कंपनी एक साल में दे रही है ना, उतना तो 10 दिन का फाइन लग जाना है। ठीक है, तो सोच समझ के चलना इसमें। ध्यान से, बहुत ही डिलीजेंट और बहुत ही जागरूक होकर आपको अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यूज, यानी कंटिन्यू, जब तक कंटिन्यू रहेगा, फेलियर कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूस। और कब तक? ₹1 करोड़, 1 करोड़, हाँ सही सुना आपने, बिल्कुल 1 करोड़, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। जब भी फाइन और पेनल्टी आप पढ़ो तो लैंग्वेज बड़ी ध्यान से पढ़नी पड़ती है। फाइन अप टू है, ठीक है, फाइन ऑफ है, विच एवर इज मोर है, या विच एवर इज लेस है। तो जैसे जैसे फाइन और पेनल्टीज आगे आएंगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। 1 लाख रुपए एक दिन का फाइन है, ठीक है, ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज, और ₹1 करोड़ विच एवर इज लेस। ये तो था 15A का, 15A का पेनल्टी। आइए अब हम कर लें 15B की पेनल्टी भी कर लें साथ में। 15B क्या कह रहा है, किसके लिए बेटा? फेलियर। ये भी आप, अगर ऐसा कोई फेलियर करेगा 15B का, फेलियर बाय अ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, बाय अ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, जिन इंटरमीडियरीज को सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना था, उन रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कौन सा, किस काम में वो फेल हुए हैं? फेलियर बाय रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज टू एंटर, नोट कर लीजिए, टू एंटर। किस चीज में भाई? टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, नोट कर लीजिए, इनटू एन एग्रीमेंट, टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। उनको अगर कोई एग्रीमेंट करना था, किसके साथ? विद हिज क्लाइंट्स,
ठीक है, with his or their clients, with their clients for the transactions, for the transactions. उन इंटरमीडियरीज को कोई ट्रांजैक्शन करने से पहले अपने क्लाइंट्स के साथ कोई एग्रीमेंट करना था और वो एग्रीमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो क्या पेनल्टी लग जाएगी? यानी स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, बहुत सारे ऐसे इंटरमीडियरीज हैं जिन्हें क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, आप पढ़ेंगे डिटेल में, और वो एग्रीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो पेनल्टी जो लगेगी 15B की पेनल्टी वो बिल्कुल सेम होगी, सेम एज 15A, लेकिन आपने पूरी लिखनी है। अभी आप लिख सकते हैं सेम एज 15A, यानी 1 लाख रुपए तक की रोज की पेनल्टी है, और 1 लाख रुपए की रोज की पेनल्टी है, और फाइन है कितना? पेनल्टी फाइन है 1 लाख रुपए रोज का, और कब तक? 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए हर रोज और 1 करोड़ रुपए विच एवर इज लेस, ठीक है। आपने डिफॉल्ट कंटिन्यू किया, मान लीजिए 20 दिन के लिए, तो 20 लाख रुपए, और 20 लाख को 1 करोड़ के साथ कंपेयर करेंगे तो विच एवर इज लेस 20 लाख, तो पेनल्टी कितने लगेगी? 20 लाख, ठीक है। आपने 120 दिन तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रखा, तो 120 दिन तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए फाइन लग गया। 1 करोड़ 20 लाख को 1 करोड़ से कंपेयर करो, विच एवर इज लेस 1 करोड़, तो फाइन कितना लगेगा? 1 करोड़। आइए 15C अब हम करेंगे, ध्यान से आपने नोट करना है, सेक्शन 15C। सेक्शन 15C करेंगे बेटा, शाबाश। 15C क्या है? 15C भी एक फेलियर है। अब ये कौन फेलियर करेगा, आपने ध्यान से नोट करना है। फेलियर बाय अ लिस्टेड कंपनी, फेलियर बाय एनी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी फेलियर कर रही है। लिस्टेड कंपनी मतलब कौन? जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो कंपनी जिसके शेयर बिकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उसे बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। फेलियर बाय एनी लिस्टेड कंपनी और एनी रजिस्टर्ड, और एनी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी शाबाश, टू redress द, redress मतलब निवारण करना, टू redress द grievances, grievances का मतलब दुखड़े, दुख, टू redress the grievances of investors, of investors। तो पेनल्टी कितनी लगेगी आपने ध्यान से सुनना है, शाबाश, समझना है भाई। कोई लिस्टेड कंपनी, पहली बात तो पेनल्टी किस पे लगनी है? एनी लिस्टेड कंपनी पर, और एनी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, शेयर ब्रोकर हो गया, स्टॉक ब्रोकर हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गया, डिपॉजिटरी हो गया, उन लोगों ने इन्वेस्टर के ग्रीवेंस को सोल्व नहीं किया। अब ये सवाल या मजे की बात ये है कि उनको कैसे पता लगेगा कि उनका कोई ग्रीवेंस है? हाँ, आफ्टर हैविंग, तो लिख लीजिए यहाँ पे, उनको कैसे पता चलेगा कि कोई ग्रीवेंस है? एक ब्रोकर को कैसे पता चलेगा कि एक इन्वेस्टर का ग्रीवेंस है? तो जब उससे सहायता मांगी जाएगी, और वो सहायता मांगना एक्ट एम्पावर कर रहा है इन्वेस्टर को
कोई रूल एम्पावर कर रहा है इन्वेस्टर को, कोई रेगुलेशन एम्पावर कर रहा है इन्वेस्टर को, भाई तू जाकर सहायता मांग, और वो सहायता मांगी उसने और सहायता नहीं दी गई, तो ये फाइन लगेगा। आफ्टर हैविंग बीन आफ्टर हैविंग बीन कॉल्ड अपॉन कॉल्ड अपॉन, ठीक है, उससे कोई दुख, उसका कोई दुखड़ा था, दुख को निवारण करने के लिए सहायता मांगी और सहायता नहीं दी गई, ठीक है बेटा। आफ्टर हैविंग बीन कॉल्ड अपॉन, हैविंग बीन कर लीजिए इसे बेटा। कॉल्ड अपॉन किसने कहा, हैविंग बीन कॉल्ड अपॉन, अब ये सहायता देनी है आपको, ये किसने कहा, ये सेबी ने हो सकता है सेबी ने कहा, ठीक है बेटा। कॉल्ड अपॉन इन राइटिंग, ठीक है, शाबाश। टू ड्रेस सच ग्रीवेंसेस, सच ग्रीवेंसेस। थोड़ा सा मैं स्पीड से चल रहा हूँ, आप लिख नहीं पा रहे हैं। जहां मैं बहुत स्पीड पकड़ लूँ, स्पीड से चलूँ और ना लिख पा रहे हो, तो आपके पास मेरी चाबी तो आपके पास है ना, आप कभी भी मुझे पॉज कर सकते हैं, है ना, मजे की बात है ना। मेरी चाबी आपके पास है, कभी भी आप मुझे पॉज करें, एल के सोनी चुप हो जाओ, तो मैं चुप हो जाऊंगा, ठीक है। आपको लगता है कि लिखते लिखते आप पीछे छूट गए हैं, तो पॉज कर दो। सच ग्रीवेंसेस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। तो आपने ध्यान रखना है, अब क्या पेनल्टी लगेगी यहां पर। कहते हैं जी पेनल्टी सेम एज 15A, आपने नहीं लिखनी है एज सेम एज 15A, आपने लिख के आनी है। पेनल्टी क्या लगेगी, सेम एज 15A। निकालो जरा, 15A में क्या लिखा था आपने, 15A में लिखा था 1 लाख फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और ₹1 करोड़ विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ये 15C की पेनल्टी थी। शाबाश बेटा। आइए, और 15D के लिए तो मैं पूरा पेज ही लेना चाहूँगा एक अलग से। 15D काफ़ी लंबा सेक्शन है बेयर एक्ट के अंदर, लेकिन इसे आइए इजी लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करने का प्रयत्न करें। सेक्शन 15D, शाबाश बेटा। मैक्सिमम पेनल्टी आप यही पाएंगे इसके अंदर, मैक्सिमम केसेस में पेनल्टीज ये पाएंगे 15A, 15B, 15C, और 15D का भी, 15D का भी पेनल्टी आपको, शाबाश, मैं आपको बताऊंगा। 15D का पेनल्टी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शाबाश बेटा। चलिए आइए, अब हम 15D का भी करें, शाबाश। पहले लिखें प्रोविजन कि क्या क्या इसमें होगा, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। शाबाश बेटा। सर्टेन डिफॉल्ट्स, सर्टेन एक मैसेज भेजना है भाई, एक मैसेज भेजना है, आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे। हाँ जी, ध्यान से आप ध्यान से एक बारी।
चलिए, सर्टेन डिफॉल्ट्स ऑफ पर्सन। अब यहां कुछ डिफॉल्ट्स की बात करेंगे, और वो डिफॉल्ट्स किसने किए हैं? सर्टेन डिफॉल्ट्स ऑफ पर्सन स्पॉन्सरिंग, शाबाश, स्पॉन्सरिंग और कैरिंग, स्पॉन्सरिंग और कैरिंग on any collective investment scheme, CIS, including mutual fund, including mutual funds। अब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का सेक्शन तो मैंने अभी तक आपको नहीं कराया, करवा दूंगा बेटा, आई प्रोमिस यू, करवा दूंगा, लेकिन अभी तक करवाया नहीं है। तो फाइन लेकिन लिख लीजिए, सर्टन डिफॉल्ट्स ऑफ पर्सन। अब हम किन कुछ डिफॉल्ट्स की बात कर रहे हैं? सर्टन डिफॉल्ट्स ऑफ पर्सन स्पॉन्सरिंग और कैरिंग ऑन एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की बात इसमें इंक्लूड होगी। क्या क्या डिफॉल्ट ये लोग करेंगे तो इन पे क्या क्या पेनल्टी लगेगी? पेनल्टी तो इसकी भी 15A जैसी ही है, ध्यान रखना, लेकिन लिख लो क्या क्या डिफॉल्ट करेंगे। फेलियर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया सेबी के साथ, और ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, CIS और म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया, फाइन लगेगा 1 लाख रुपए का, और हर दिन का, और 1 करोड़ रुपए तक। फेलियर टू कंप्लाई विद, रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन फिर फेल कर दिया, टू कंप्लाई विद, फेलियर टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, the terms and conditions, failure to comply with terms and conditions। 15D की बात यहां हम, मेरे हाथ में बेयर एक्ट है बेटा, 15D की बात हम कर रहे हैं, और लगभग ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज में मैं देखूं तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही लंबा चौड़ा ये सेक्शन है। ठीक है, 15D की बात मैं अगर करूं तो आइए इसे हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। फेलियर टू कंप्लाई विद टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स और कंडीशंस के साथ कंप्लाई नहीं किया। ठीक है, फेलियर टू कंप्लाई विद टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ? ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए या म्यूचुअल फंड के लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस के साथ रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, और वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उन्हें कंप्लाई करने में वो फेल हो गए। कंप्लाई टू, फेलियर टू कंप्लाई विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। शाबाश, आपने ध्यान से बात को नोट करना है बेटा, इतने अच्छे से करना है कि आपके ये सब सेक्शंस आपका पार्ट हो जाएं, जुदा ना हो आपसे। तीसरी बात, फेलियर टू मेक एनी एप्लीकेशन, फेलियर टू मेक एनी एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ स्कीम्स,
और लिस्टिंग ऑफ स्कीम्स, स्कीम्स का लिस्टिंग करवाना था, ठीक है, लेकिन उनका लिस्टिंग नहीं करवा पाए। प्रोवाइडेड फॉर इन द provided for failure to make any application for listing of schemes, शाबाश, ध्यान से आपने डिस्कस करना है। यस, प्रोवाइडेड फॉर इन द रेगुलेशंस, इन द रेगुलेशंस में जो स्कीम के लिए रेगुलेशन सेबी ने बनाए थे और उसमें कहा था कि इन म्यूचुअल फंड्स की लिस्टिंग होनी चाहिए, इन म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स की लिस्टिंग होनी चाहिए, और लिस्टिंग नहीं करवा पाए। ठीक है जी, तो कितने पॉइंट कर लिए, कितने फेलियर्स पढ़ लिए? 1 2 3। पहले में क्या पढ़ा? फेलियर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। फेलियर टू कंप्लाई विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन तो करवाया लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करी, उसमें फेल हो गए। ठीक है जी। तीसरी बात, फेलियर टू मेक एनी एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ स्कीम्स प्रोवाइडेड फॉर इन द रेगुलेशंस। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आई। और नेक्स्ट 1 2 3। फोर्थ, फेलियर टू डिस्पैच failure to dispatch certificates of, या ऐसे लिख लीजिए यूनिट सर्टिफिकेट्स, थोड़ा सा छोटा बन जाएगा सेंटेंस, यूनिट सर्टिफिकेट्स, यस, फेलियर टू डिस्पैच यूनिट सर्टिफिकेट्स, शाबाश बेटा, ऑफ एनी स्कीम, ऑफ एनी स्कीम as provided in the regulations, शाबाश बेटा, ये वाला फाइन लगेगा 15D का अगर आपने ये वाला फेलियर किया तो। शाबाश। अब कितने हो गए हमारे पास, चेक करो जरा, कितने फेलियर्स चेक, कितने फेलियर्स हुए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। शाबाश बेटा। फेलियर टू रिफंड, फेलियर टू रिफंड the application monies, the application monies, इन्वेस्टर ने एप्लीकेशंस मनी दी थी, ठीक है बेटा, और आपका आगे इशू जो प्रोसेस नहीं हो पाया और किसी कारण चलते इशू फेल हो गया, इशू फेल हो गया तो, या आपने अलॉटमेंट नहीं कर पाए, इशू फेल हो गया इसीलिए आपने एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी है, और आपने एप्लीकेशन आपने अलॉटमेंट नहीं करी मान लीजिए उस इन्वेस्टर को, तो आपने एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी है। एप्लीकेशन मनी इज पेड बाय इन्वेस्टर्स, पेड बाय इन्वेस्टर्स एंड विद इन पीरियड स्पेसिफाइड, विद इन पीरियड। अब आप सोच रहे हो सर आपको ये कैसे याद है सारे? कुछ नहीं है ये, क्योंकि मैंने इतनी बार इन्हें पढ़ा दिया है कि मुझे ये तो ये याद हो गई हैं। थोड़ा बहुत एक्ट से कभी देख लेता हूँ तो मुश्किल नहीं है। आप देखिए लैंग्वेज एक बारी आपको, बस एक बारी आपको पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज है जी इसकी, और लैंग्वेज एक बारी आपको तो मुश्किल आएगी लेकिन बाद में आपको नहीं मुश्किल आएगी।
Failure to refund the application monies paid by investors within period specified. Within period specified. शाबाश बेटा। आइए नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। आई होप आप सब नोट करते आ रहे हैं। शाबाश बेटा। बस लास्ट फेलियर है इसके अंदर, फेलियर टू इन्वेस्ट मनी। अब ये जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होते हैं, ये कुछ लोगों से पैसा लेके कुछ लोगों के पास इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे जहां जहां इन्होंने मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू किया था और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना था उस पैसे का, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दो तरीके होते हैं। आप डायरेक्टली उन कंपनीज के शेयर्स खरीद लीजिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, काम करते हैं। आई रिपीट, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको लगता है कि आपने कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़ी कि अब देखिए आजकल स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट चल रहा है। 2030 का जो इंडिया होगा, 2030 का जो इंडिया होगा, वो इंडिया कैसा दिखेगा उसका 70% अभी कंस्ट्रक्ट होना है। आज क्या चल रहा है, 2016, और जो 2030 का भारत होगा उसका 70% तो अभी कंस्ट्रक्ट होना है। तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कोप है। आपने एक रिपोर्ट पढ़ी न्यूज़पेपर में, और बाय चांस उसी टाइम आपके पास पैसे भी इन्वेस्ट करने के लिए हो गए। अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन पैसों का, और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन कंपनीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। अब आपके पास यहाँ दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, या तो आप डायरेक्टली जाइए और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के शेयर्स परचेज कीजिए, या तो प्राइमरी मार्केट से खरीदिए या सेकेंडरी मार्केट से खरीद लीजिए। ठीक है, या तो प्राइमरी मार्केट से खरीद लीजिए या सेकेंडरी मार्केट से खरीद लीजिए, या फिर आप उन म्यूचुअल फंड्स को पकड़ लीजिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने एक म्यूचुअल फंड कंपनी सिलेक्ट करी और उसने आपको ये कमिटमेंट किया कि आपके पैसे जो आएंगे वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में खर्च करेंगे, या इन्वेस्ट करेंगे। खर्च करना गलत वर्ड यूज किया, इन्वेस्ट करेंगे। और वो अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में फेल हो गए, तो उस चीज के लिए पेनल्टी है। फेलियर टू इन्वेस्ट मनी, फेलियर टू इन्वेस्ट मनी collected by such collective investment scheme, शाबाश, in the manner, or mutual funds in the manner specified, in the manner specified। आप देखिए एक बार ही, आपको बस थोड़ा सा प्रयत्न करना है। अंडर रेगुलेशंस, स्पेसिफाइड अंडर द रेगुलेशंस। और 15D की जो मैं पेनल्टी की बात अगर करूं, तो पेनल्टी बेटा बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा मुझे डाउट था पहले। ही शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, और 1 करोड़ रुपीज विच एवर इज लेस। पेनल्टी की जहां तक बात करें सेम है बेटा। तो जहां मुझे डाउट है वहां मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूं। मैंने कर लिया बेटा, क्रॉस चेक बुक में मैंने देख लिया है। तो 1 करोड़ यानी सेम एज 15A। आपने नहीं ऐसे लिखना, कभी आप ऐसे लिखा हो सेम एज 15A, ठीक है, तो वो आपका सेम एज बना देगा पेपर चेक। ऐसे नहीं लिख के आना है सेम एज 15A, आपने पूरा लिखना है लैंग्वेज 15A की। 15A की लैंग्वेज क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दी है। शाबाश बेटा। 15A कर लिया, 15B कर लिया, 15C कर लिया, और 15D कर लिया। इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊं बेटा, तो
आईसीआई के एग्जाम्स में लगभग ये सारे अब तक आ चुके हैं सेक्शन एग्जाम में, ठीक है। तो सीएस के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सीएस के एग्जाम वाले भी इसको बहुत देते हैं, सीए के एग्जाम वाले भी पेनल्टीज के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं। सेक्शन 15E की बात अगर हम करें यहाँ पर, ठीक है, भाई सेबी ने पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने की बात करी कि सबको फॉलो करने हैं, और जब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाएंगे तो दंड का प्रावधान है, फाइन का प्रावधान है। अब फेलियर बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी, आप पूरा लिखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी। अब एएमसी को क्या होती है, म्यूचुअल फंड का एक कंसेप्ट है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो म्यूचुअल फंड अपने एसेट क्रिएट करता है पैसा पुल अप करके मार्केट से, तो उन एसेट्स को एएमसी मैनेज करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ अ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ऑफ अ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड टू कंप्लाई विद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको नहीं माना तो आपको ये पेनल्टी भरनी पड़ेगी। विद एनी ऑफ द रेगुलेशंस, एनी ऑफ द regulations provided any of the regulations provided for restrictions, कुछ restrictions provide की थी बेटा, restrictions मतलब पाबंदियां, provided for restrictions, failure by AMC of a registered mutual fund to comply with any of the regulations provided for restrictions, 15E की बात हम कर रहे हैं। शाबाश, आप ध्यान से सुनिए बेटा, आप इस लाइन को थोड़ा सा रीड्राफ्ट करना चाहता हूँ। कंप्लाई एनी ऑफ द रेगुलेशंस, आप ऐसे लिखिए, प्रोवाइडेड फॉर such थोड़ा सा बेटा लैंग्वेज को रीड्राफ्ट करना पड़ेगा। फेलियर बाय एएमसी ऑफ अ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रेगुलेशंस प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस वर्ड लिख लीजिए, ठीक लिख रहा था पहले, रिस्ट्रिक्शंस, शाबाश, restrictions on the activities of the AMC। देखो बेटा ध्यान से, failure by AMC of a registered mutual fund to comply with any of the regulations provided for restrictions on the activities of AMC, ठीक है। क्या पेनल्टीज है, penalty for 1 lakh rupees for each day during which such default continues or 1 crore rupees whichever is less। तो पेनल्टी देखो यहां भी सेम ही है, 15E पेनल्टी आप लिख लीजिए 1 लाख रुपीज फॉर, सेम एज 15A लिख लीजिए, पेनल्टी 1 लाख फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूस, or rupees 1 crore whichever is less, of rupees 1 crore whichever is less, 1 lakh for each day or 1 crore
whichever is less. 15E की पेनल्टी भी हमने नोट कर ली, सेम एज 15A, लेकिन बाद में आप लिख लेना पूरी पूरी बात। 15A कर लिया बेटा, B कर लिया, C D E, शाबाश। अब हम बात करेंगे F, A B और C। F में 3 क्लोजेस हैं, A B और C, शाबाश बेटा। सेक्शन 15F, और F के 3 क्लोजेस हैं, आपने बात को ध्यान से सुनना है। सब फेलियर्स को यहां डाल दो। फेलियर्स बाय रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, कोई रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है और उसने फेल किया है। फेलियर बाय रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, शाबाश बेटा। टू इशू failure by registered stockbroker to issue contract notes in the form and in the manner specified, शाबाश। 15F क्लोज ए की हम बात यहां पर कर रहे हैं, शाबाश। इन द मैनर specified by स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पे जो रूल मेकिंग पावर है, रेगुलेट करने की पावर है, वो किसके पास है? स्टॉक एक्सचेंज के पास। बाय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ विच सच स्टॉक ब्रोकर इज मेंबर। स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट हम अच्छे से करेंगे जब हम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट करेंगे, SCRA करेंगे, तो वहां अच्छे से इस कंसेप्ट को करेंगे। फेलियर बाय अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इन द फॉर्म एंड इन मैनर स्पेसिफाइड बाय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ विच सच स्टॉक ब्रोकर इज अ मेंबर। स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का एसोसिएशन है। किसका एसोसिएशन है? जो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है उसे बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर। और स्टॉक एक्सचेंज ने बताया था कि मैनर बताया था, ठीक है, और क्या मैनर बताया था? कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इशू करने का मैनर बताया था, फॉर्म बताया था उसका। इस फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इशू करने हैं क्लाइंट्स को, इस मैनर में इशू करने हैं, और उसमें तुम फेल हो गए हो, और तुम क्या हो? स्टॉक ब्रोकर हो एक, ठीक है। तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। क्या पेनल्टी लगेगी? सेक्शन 15FA की अमाउंट। अब ये हटके है थोड़ा, अब तक जो आप करते आए हो इसे उससे हटके है, तो इसलिए जो हटके है वो याद रख लेना है। अमाउंट नोट एक्सीडिंग 5 times the amount, 5 times the amount for which the contract note was required to be issued
टू बी इशूड। तो उस बात के लिए पेनल्टी है अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 टाइम्स। ध्यान से बेटा बात नोट करनी है। 5 टाइम्स द अमाउंट फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट नोट वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। ठीक है जी। तो इस बात का फाइन है, ये 15FA का फाइन है। और थोड़ा सा दोबारा से इसको एक बार देखें। फेलियर बाय अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। फेलियर कौन हुआ है इस बार? कौन फेल हुआ है? रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर फेल हुआ है टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट इन द फॉर्म एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ विच सच ब्रोकर इज अ मेंबर। पेनल्टी क्या है? अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 टाइम्स, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 टाइम्स द अमाउंट फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट नोट वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। 15FA का आपने ये पेनल्टी पढ़ा। आइए सेक्शन नोट करेंगे। 15F क्लोज बी है ये। 15F क्लोज बी। फेलियर बाय, ये भी एक फेलियर है, नोट कीजिए। बाय अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, बाय अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। ये 15F वाला एग्जाम में बहुत कम आया है, लेकिन कोई चीज अगर कम आई है एग्जाम में तो मैं उसे इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि वो कम आई है। और अगर कोई इनोवेटिव टाइप का पेपर सेटर आपके पेपर चेक कर रहा है और उसे कोई नई चीज देनी है तो वो क्या देगा जो कभी नहीं पूछी गई। 15FA बहुत कम आया है। 15B एक बार इसी एक एग्जाम में पूछा गया है। फेलियर बाय अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, तो 15A को भी अच्छे से कर लेना क्योंकि अभी तक आया नहीं है एग्जाम में मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा मेमोरी काम कर रही है। 15FA कभी नहीं आया। 15FB CA के एग्जाम में एक बार ही आया है। फेलियर बाय अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर टू डिलीवर एनी शाबाश बेटा सिक्योरिटी, to deliver any security or to make payment of the amount FA due to the investor, due to the investor। शाबाश। स्टॉक ब्रोकर सिक्योरिटी देने में फेल हो गया है, किसी ने शेयर सिक्योरिटीज बाय की थी फेल हो गया है, या जिसने सेल की थी उसे अमाउंट देने में फेल हो गया है, ब्रोकर अमाउंट उस तक नहीं पहुंचा। तो 15F क्लोज बी की जो पेनल्टी है वो सेम है 15FA। अब पेनल्टी क्या लगेगी बेटा? सेम एज 15F, सेम एज 15A की जैसी। क्या पेनल्टी है 15FB की? A penalty of 1 lakh rupees for each day during which such failure continues or 1 crore rupees whichever is less। सेम है 15A। तो अब तक देखो 15FB की अभी आपने पेनल्टीज, अब जो सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करते वो एक एक सेक्शन को रटेंगे, लेकिन और जो सिस्टमेटिक पढ़ाई करते हैं वो क्या करेंगे, वो मान लेंगे कि सभी सेक्शन की पेनल्टी अब तक कितनी है, 1 लाख रुपए रोज का फाइन, और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है 1 करोड़ तक। वो इस तरह से ही लर्न करेंगे और जो अलग है उसे स्पेशल याद कर लेंगे। यानी 15FB तक कोई भी सेक्शन आ जाएगा, 15FA आ गया बस उसकी अलग है, बाकी सबकी कितनी है अब तक? पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख फॉर ईच डे और ₹1 करोड़ विच एवर इज लेस। सेक्शन 15F क्लोज बी। शाबाश बेटा। और 15FC की हम यहां बात कर लेते हैं। शाबाश। मैं जानता हूं थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहे होंगे, ये इतने सारे पेनल्टीज के सेक्शन एक साथ मैंने फायर कर दिए आपके ऊपर, लेकिन शाबाश बेटा, ये तपस्या है एक पढ़ाई करना। यहाँ अपने मन को मारना पड़ता है बेटा, अपनी इच्छाओं को मारकर टिक कर बैठना पड़ता है पहले और फिर पढ़ाई करनी पड़ती है। शाबाश। 15C
किसके लिए पेनल्टी है? चार्जिंग 15F क्लोज सी, चार्जिंग ऑफ एन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अब शेयर ब्रोकर जो ब्रोकरेज लेगा, ऑफ ब्रोकरेज, चार्जिंग ऑफ एन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज which is in excess of the brokerage specified in the रेगुलेशन में बताया गया है कि स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट से अपनी सर्विसेज देने के लिए कितनी ब्रोकरेज ले सकता है, यानी कितना कमीशन ले सकता है, और वो उससे ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, चार्जिंग ऑफ एन अमाउंट of brokerage which is in excess of the brokerage specified in the regulations by registered stockbroker ज्यादा ब्रोकरेज अगर ले रहा है तो उसके ऊपर 15C की पेनल्टी लगेगी। और 15C क्लोज बी की पेनल्टी क्या है? आइए, ये थोड़ा सा हटके है, इसलिए इसे आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये हटके है, शाबाश बेटा। ये 15 अब तक जो पेनल्टी पड़ी वो सबसे हटके है। पेनल्टी कितनी लगेगी बेटा? आइए, 15 अब तक हमने जो पेनल्टी पड़ी है, 15F क्लोज ए की पेनल्टी थोड़ी हटके थी, 15F क्लोज बी की पेनल्टी वैसे ही थी जो अब तक पड़ी थी, और 15C क्लोज सी की भी पेनल्टी थोड़ी हटके है। शाबाश। तो पेनल्टी क्या लगेगी? कहते हैं कि जी ₹1 लाख, ₹1 लाख, ₹1 लाख एंड ₹1 लाख और 5 टाइम्स, ₹1 लाख और 5 टाइम्स the amount of brokerage, amount of brokerage charged in excess of the specified brokerage विच एवर इज हायर है। यहां पे देखो बेटा, ये याद रखना बेटा, विच एवर इज हायर, जो भी इसमें हायर है वो याद रखनी है। आइए ध्यान से सुनना है बेटा। 15 क्लोज FC, चार्जिंग ऑफ एन अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज which is in excess of the brokerage specified in the regulations by registered stockbroker। पेनल्टी क्या है? ₹1 लाख और 5 times the amount of brokerage charged in excess of the specified brokerage। ठीक है, विच एवर इज हायर, यानी 1 लाख रुपए या चार्ज्ड, या तो 1 लाख रुपए और फाइन, और 1 लाख रुपए फाइन, या फिर क्या 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। सुन लो, ध्यान से सुन लो, 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज चार्ज्ड इन एक्सेस ऑफ स्पेसिफाइड ब्रोकरेज, यानी 5 टाइम किसका करना है? जो एक्सेस, सेक्शन में साफ साफ लिखा है एक्सेस का करना है बेटा। इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड ब्रोकरेज विच एवर इज हायर,
और जो भी इनमें से हायर है। और लास्ट 15F इस सेशन की आज लास्ट पेनल्टी डिस्कस करूंगा, सेक्शन 15G। और ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट पेनल्टीज को भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो आज के सेशन की पेनल्टी है ये लास्ट है, ये इस सेशन की ब्रेक से पहले की लास्ट, इसके बाद एक ब्रेक दूंगा आपको। 15G, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इसे पेनल्टी है ये 15G। 15G किस चीज के लिए पेनल्टी है? पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर पेनल्टी है। खुद करेगा, डायरेक्टली करेगा, इनडायरेक्टली पर्सन कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करेगा तो उसके लिए पेनल्टी है। बड़ी ही खतरनाक पेनल्टी है। हम इसी बात करें, पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। आइए, कब कब लगेगी? शाबाश। एनी इनसाइडर हु, पहले लिख लीजिए, ठीक है, पहले यहां पे आप लिख लीजिए एनी इनसाइडर हु, कोई भी इनसाइडर। इनसाइडर मतलब, है ना, समझाया ना कंसेप्ट पहले आपको मैंने। एनी इनसाइडर हु आइदर ऑन his own behalf, लिख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा सा सेक्शन है ये। either on his own behalf or on behalf of any other person, deal in securities, either any insider who either on his own behalf or on behalf of any other person deal in securities of a body corporate listed on any stock exchange on the basis of any unpublished price sensitive information, unpublished price sensitive information, यूपीएससी उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव, यूपीएसआई इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर और, ठीक है बेटा, कम्युनिकेट्स, खुद डील नहीं करता, कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपने पूरा लिखना है, मेरी तरह यूपीएसआई नहीं लिखना। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन, ठीक है बेटा। ठीक है, टू एनी पर्सन with or without his request, with or without his request, communicate any UPSI
to any person with or without his request except, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, except as required except as required in the ordinary course of business, in the ordinary course of बिजनेस। शाबाश। और काउंसल्स मतलब काउंसलिंग करना, किसी की काउंसलिंग करना, काउंसल्स COUNSE, काउंसल्स, मैं इसकी काउंसल्स की स्पेलिंग लिख देता हूँ ध्यान से, COUNSELS, काउंसल्स, काउंसल्स और procures for any other person, counsels और procure करना मतलब अवेलेबल करवाना, for any other person to deal in securities of any body corporate, शाबाश, on the basis of UPSI, अब पेनल्टी लिख लीजिए बेटा, UPSI पेनल्टी क्या है इसके लिए, 25 करोड़ की पेनल्टी है बेटा, 25 करोड़, और लिख लीजिए 3 टाइम्स, 3 गुना, ठीक है बेटा, प्रॉफिट। मेरे पास स्पेस कम है, मुझे और पेज यहाँ लेना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। आप लिख लीजिए 25 करोड़ पेनल्टी लिख लीजिए बेटा पूरी, ₹25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट्स, 3 times the amount of profit made out of insider trading, whichever is higher, ध्यान रखना, whichever is higher। आइए सेक्शन 15G को एक बार रिवाइज करेंगे बेटा, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, बहुत एग्जाम में ये आता है। और तो क्या कर रहे हैं इसमें, पेनल्टी फॉर, इसमें हम क्या करेंगे, पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग करेंगे। शाबाश, 15G की बात कर रहे हैं, पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। आइए इसे एक बार रिवाइज करेंगे। एनी इनसाइडर, इनसाइडर कौन होता है, जिसके पास UPSI होती है, जिसका UPSI का एक्सेस होता है, उसे बोला जाता है इनसाइडर। आइदर ऑन हिज ओन बिहाफ, या अपने आप, और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, अपने लिए या किसी के लिए, अदर पर्सन, डील इन सिक्योरिटीज, ठीक है, ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ UPSI, प्राइस्ड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और डील नहीं करता, ना अपने लिए डील करता है, ना किसी और के लिए डील करता है, लेकिन कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट एनी UPSI टू एनी पर्सन with or without his request except as required in the ordinary course of business। अगर किसी ordinary course of business में इंफॉर्मेशन देनी है उसे, फिर ये फाइन नहीं लगेगा। काउंसल्स किसी को सलाह देता है, काउंसलिंग करता है, और प्रोक्योर्स अर्जित करता है किसी के लिए, फॉर एनी अदर पर्सन टू डील इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट ऑन द बेसिस ऑफ UPSI 25 करोड़ रुपीस और 3 टाइम प्रॉफिट, उसके लिए ये डील करेगा बेटा, उसके लिए ये फाइन लग जाएगा। और सेक्शन, आइए आज की इस क्लास में हम काफ़ी सारे सेक्शंस कर चुके हैं। आइए कौन कौन से सेक्शन किए हैं ध्यान से हमें नोट करने हैं। 15G तक हमारा काम हो चुका है, 15G तक हमारा काम खत्म हो चुका है, 15A to 15JA जाना है,
15G तक हमारा काम हो चुका है। इसके बाद 15H बचता है अभी। 15H, HA, HB, 15I, J, JA, JB और कुछ और सेक्शंस हैं जो ब्रेक के बाद हम करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन।